बीते कई वर्षों से भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इसकी कहानी का मुख्य आकर्षण ब्रह्मोस रही है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस बात का प्रतीक बन गई है कि दुनिया भारत से क्या चाहती है। लेकिन रक्षा निर्यात के अगले चरण में केवल किसी एक बड़े हथियार का दबदबा नहीं होगा, बल्कि अब नई पीढ़ी के ड्रोन, सटीक मारक क्षमता वाले हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम अपनी जगह बना रहे हैं। आंकड़ों की माने तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का रक्षा निर्यात 62.66% की भारी उछाल के साथ 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले मात्र 23,622 करोड़ रुपए था। देश अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जबकि निर्यातकों की संख्या भी 128 से बढ़कर 145 हो गई है। ये आंकड़े अपने आप में प्रभावित करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत अब दुनिया को क्या बेच रहा है। युद्ध का मैदान अब सिर्फ लड़ाकू विमानों, टैंकों और महंगी मिसाइलों तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में हुए युद्धों ने ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशंस, सटीक मार करने वाले हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियों को सैन्य रणनीतियों के केंद्र में ला दिया है। दुनिया भर के देश अब ऐसे हथियारों की तलाश कर रहे हैं जो दूर तक मार कर सकें, सटीक हमला कर सकें, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में सस्ते हों। भारत का रक्षा उद्योग भी तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ा है। इसका एक बड़ा उदाहरण नोएडा स्थित कंपनी आईजी डिफेंस द्वारा विकसित लंबी दूरी का वन वे अटैक ड्रोन काल है। कंपनी का मानना है कि यह सिस्टम 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, 7 से 8 घंटे हवा में रह सकता है और अपने साथ 50 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। आईजी डिफेंस अब आवश्यक सरकारी मंजूरियों के बाद काल को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए तैयार कर रही है। सस्ते ड्रोन्स ने यह साबित कर दिया है कि किसी सैन्य बल को सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हमेशा करोड़ों डॉलर की मिसाइल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध के अर्थशास्त्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। यह बदलाव भारतीय निर्माताओं के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। भविष्य का युद्ध क्षेत्र तेजी से ऑटोनोमस और लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमताओं से परिभाषित होगा। भारत के उभरते निर्यात बास्केट में ड्रोन, काउंटर यूएस सिस्टम, रडार, आर्टिलरी, गोला बारूद और सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं। पिनाका, ATAGS, आकाश और स्वाति रडार सिस्टम भी इस निर्यात अभियान का अहम हिस्सा हैं। बता दें कि भारत ने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा सचिव ने हाल ही में कहा था कि यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मिसाइल, रॉकेट, बंदूकें, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर और उनके कलपुर्जे बनाने वाली भारतीय कंपनियों के एक व्यापक इकोसिस्टम की आवश्यकता होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार FY26 के निर्यात में अकेले निजी कंपनियों का हिस्सा 17,353 करोड़ रुपए रहा, जबकि रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान 21,071 करोड़ रुपए था। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी सिस्टम खरीदे हैं। वहीं फिलीपींस ने ब्रह्मोस सिस्टम खरीदा है। इसके अलावा भारत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, डोर्नियर विमान, हेलीकॉप्टर, फास्ट इंटरसेप्टर बोट और टारपीडो का भी निर्यात कर रहा है, जो भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात बास्केट की विविधता को दर्शाता है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leluram.com। शुक्रिया।